नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक के अंतर्गत आश्रम वर्णन और सखी संवाद, ये दो प्रसंग लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। तो जहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे उससे आगे पढ़ते हैं। राजा सूत को संबोधित करते हुए कहता है, सूत तूर्णम चोदयास्वान। तूर्णम कहते हैं शीघ्रता को। हे सूत, इन अश्वों को जल्दी से ले चलो। चोदय यहाँ प्रेरित करने अर्थ में है। पुण्याश्रम दर्शनेनात्मानं पुनीमहे, अर्थात पवित्र जो आश्रम है उस आश्रम के दर्शन से अपने आप को हम पवित्र करेंगे। तो सूत कहता है, यदा ज्ञापयत्यायुष्मान, जैसा आदेश दें आयुष्मान, इति भूयो रथवेगम निरूपयति, और फिर से रथवेग का निरूपण करता है, अर्थात रथ चलाने का अभिनय करता है। राजा समन्ताद अवलोक्य, चारों तरफ देखकर कहता है, सूत अकथितोपि ज्ञायते एव यथायम आश्रमा भोगस्तपोवनस्येति, अर्थात बिना कहे भी, ज्ञायते एव अर्थात स्वतः समझ में आ रहा है, यथा अयम आश्रमा भोगः, स्वतः समझ में आ रहा है कि यह आश्रम का आभोग कहते हैं परिसर को, विस्तार को। तपोवन का यह आश्रम है, यह बगैर कहे ही समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो सूतः कहता है, कथम इव, कैसे? तो राजा कहता है, किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हैं, इह ही, यहाँ पर जो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, क्या उससे आपको समझ में नहीं आ रहा है? और फिर आश्रम का वर्णन करता है। आश्रम के आसपास की जो भूमि है वो कैसी है, उसका वर्णन, नीवाराः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरूणामधः, प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदीफलभिधः, सुच्यन्त एवोपलाः, विश्वासोपगमादभिन्नगतयः, शब्दं सहन्ते मृगास्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्यन्दरेखाङ्किताः। इसमें जो है दो तीन बातों पर चर्चा की गई है। सबसे पहले ये है कि वृक्ष के नीचे निवार पड़े हुए हैं। तरूणाम अधः, तरु कहते हैं वृक्ष को, उसके नीचे निवाराः, निवार जो मुनि लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो निवाराः, वृक्ष के नीचे निवार पड़ा हुआ है। कैसा है निवार? तो कहते एक विशेषण देते हैं, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः। शुक अर्थात शुक पक्षी है, और गर्भ, गर्भ कहते हैं मध्य में, शुकाः गर्भे अर्थात मध्य, येषां तानि च कोटराणि तेषां मुखानि, और तेभ्यः भ्रष्टाः, अर्थात
शुक पक्षी जिनके कोटर के मुंह में रहते हैं, जिनके कोटरों में निवास करते हैं। कोटर कहते हैं पेड़ में बना हुआ जो छिद्र होता है उसको कहते हैं कोटर। तो वृक्ष के कोटर के बीच में जो शुक पक्षी रहते हैं और उनके मुख से गिरा हुआ ये निवार इन वृक्ष के नीचे दिखाई दे रहा है। और प्रस्निग्धा क्वचिदिंगुदी फलभिधा सुच्यंत एवोपलाहा। उपलाहा, उपल कहते हैं पत्थर को। पत्थर कैसे हैं तो कहते हैं क्वचित, क्वचित माने कहीं पर, इंगुदी फलभिधा, इंगुदी फल, एक इंगुदी का पेड़ होता है जिसे उस फल को ज़्यादातर मुनि ऋषि लोग खाते हैं। तो इंगुदी फलभिदा अर्थात इंगुदी के फल को तोड़ने के लिए, अर्थात इंगुदी के फल को भिन्न करने के लिए ये उपल रखे हुए हैं। कैसे है इंगुदी का फल तो कहते हैं प्रस्निग्धा, अत्यंत रसयुक्त होते हैं वो इंगुदी के फल। तो उस फल को तोड़ने के लिए ये उपल दिखाई पड़ रहे हैं, प्रस्तर पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। और विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः। मृग जो है विश्वासोपगमात, उन्हें पता है कि आश्रम में हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, इसलिए उनका विश्वास जमा हुआ है। तो विश्वासोपगमात, विश्वास के कारण अभिन्नगतयः शब्दम सहन्ते, इसलिए आश्रम के आसपास कोई रथ भी अगर चल रहा है या किसी तरह का शब्द भी हो रहा है तो इनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि आश्रम के आसपास हमें किसी तरह का कोई भय नहीं है। तो इसलिए शब्दम सहन्ते, ये हमारे रथ का जो शब्द हो रहा है इसको ये आराम से सह ले रहे हैं। कोई इनके अंदर जो है पलायन की किसी तरह की वो चेष्टा नहीं दिख रही है। और तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निष्यंद रेखांकिताः। तोयाधार पथा, तोयाधार कहते हैं, तोय कहते हैं जल को, जल का आधार अर्थात जो आसपास जो तालाब हैं, उन तालाब के जो रास्ते हैं, वो रास्ते कैसे दिखाई दे रहे हैं तो कहते हैं वल्कल निशिखा निष्यंद रेखांकिताः। वल्कल की शिखाओं से निस्यंद अर्थात गिरते हुए जल की रेखाओं से अंकित है ये रास्ता। तो तालाब के या मालिनी तट भी है, मालिनी नदी से और उस आश्रम तक का जो मार्ग है, उस मार्ग में ऐसा लगता है कि कोई वल्कल लेकर के गया हो और उसके वल्कल से पानी चुआ हो और उसका एक अंकित चिन्ह अंकित हो गया हो, इसलिए कहते हैं तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निष्यंद रेखांकिताः। तो ये सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इससे लगता है कि ये तपोवन है। अपिच, और भी, कुल्याम्भोभिः प्रसृति चपलैः शाखिनो धौतमूलाः। कुल्याम्भोभिः प्रसृति चपलैः शाखिनो धौतमूलाः भिन्नो रागः किसलय रुचा माज्यधूमोद्गमेन एते चार्वागुपवनभुवि छिन्नदर्भाङ्कुरायां नष्टाशंका हरिणशिशवो मंद मंदम चरन्ति। और क्या दिखाई दे रहा है तो कहते हैं कुल्याम्भोभिः प्रसृति चपलैः, अर्थात चंचल
कहीं कहीं यहाँ पवन चपलई भी पाठ मिलता है। तो प्रसृति चपलई से तात्पर्य है, प्रसृति मतलब होता है व्याप्त और चंचल, चारों तरफ व्याप्त चंचल हवाएं जो है उनके, उन हवाओं से कुल्याम भो भी, कुल्या कहते हैं तालाब, उनके अम्भोभी अर्थात जलों से, तालाब के जलों से। कैसे? प्रसृति चपलई ही कुल्याम भोभी, चंचल वायु के प्रभाव से जो तालाब का जल है उससे शाखिनो धौत मूलाह, शाखिना कहते हैं वृक्ष का, वृक्ष को, वृक्ष के जो जड़ हैं वो क्या हैं? धुले धुले दिखाई दे रहे हैं। और भिन्नो रागः किसलय रुचाम आज्य धूमोद्गमेन, आज्य धूमोद्गमेन अर्थात इस आश्रम में निरंतर हवन होता रहता है। तो आज्य कहते हैं घी के होम से जो धुआं उठता है, उस धुएं की वजह से आश्रम के जो पौधे हैं उनके जो कोमल पत्ते हैं, किसलय कहते हैं कोमल पत्तों को, उनका जो स्वाभाविक जो कलर है वो चेंज हो गया है, अर्थात थोड़ी कालिमा लिए हो गया है। तो वही कहते हैं भिन्नो रागः किसलय रुचाम, अर्थात पत्तों के जो पत्तों का जो कलर है वो भिन्न, थोड़ा चेंज हो गया है। एते चारवाग उपवन भुवि छिन्न दर्भांकुरायाम, और छिन्न दर्भांकुरायाम उपवन भुवि, इस उपवन की जो उपवन की जो ज़मीन है उससे कुसे निकाल दिए गए हैं, क्योंकि ये आश्रम बना हुआ है। तो कुसे निकालने की वजह से ये उपवन भूमि अत्यंत अच्छी हो गई है। नष्टा शंका हरिण शिशवो मंद मंदम चरंती, और हरिण शिशव, हरिणों के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वे नष्टाशंका, किसी आशंका, नष्ट हो गई है आशंका या शंका जिसकी, किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है उनको, निश्चिंत हैं पूरी तरह से। मंद मंदम चरंती, और देखो कितने आराम से चल रहे हैं, कहीं कोई इनको डर भय नहीं है। तो सूतः कहता है सर्वम उपपन्नम, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, सब कुछ देख लिया मैंने। राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, थोड़ा सा आगे जा करके कहता है तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत, तपोवन निवासिनाम अर्थात इस तपोवन में रहने वालों के लिए किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो मेरे जाने से, इसलिए एतावत एव रथम स्थापय, यहीं पर रथ को रोक दो, यावत अवतरामी, और मैं यहीं उतर जाता हूँ, क्योंकि हम लोग रथ से जाएंगे तो वहाँ के लोग परेशान होंगे, देखेंगे, उनके कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसलिए तुम यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाता हूँ। तो सूतः धृताः प्रग्रहाः, अर्थात मैंने लगाम खींच दी है, अवतरतु आयुष्मान, आप उतर जाएं। तो राजा अवतीर्य उतरता है और कहता है सूत विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, हे सूत देखो आश्रम में प्रवेश करना है, इसलिए हमें विनीत वेश धारण करके जाना चाहिए, अर्थात सज्जनों की तरह वेश धारण करके जाना चाहिए। हमारा जो वेश है इस समय वो क्या है, शिकार खेलने हम निकले हुए हैं, तो धनुष बाण और इस तरह का वेशभूषा है वो अच्छा नहीं है, इसलिए विनीत वेश होकर के जाना चाहिए। आश्रम में जाने का एक जो सामान्य वस्त्र धारण करके व्यक्ति जाता है तो वैसा वेशभूषा होनी चाहिए। तो कहते हैं इदम तावत गृह्यताम, इसलिए ये जो वेश मैंने धारण कर लिए हैं, धनुष बाण और नाना प्रकार के जो आभरण आभूषण इत्यादि हमने राजाओं वाले पहने हैं, इसको तुम रखो।
इति सूतस्य आभरणानि धनुश्च उपनीय अर्पयति। तो सूत को अपने आभूषण और धनुष को उतार करके दे देता है और कहता है, सूत यावद आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्य अहम उपावर्ते। हे सूत, जब तक मैं आश्रम वासियों को देख करके, अब देखने से तात्पर्य है उनसे मिल करके, उपावर्ते लौटता हूँ, तावत आर्द्रपृष्ठाः क्रियंताम वाजिनः, तब तक इन वाजियों को, तब तक इन घोड़ों को जरा ठंडा कर लो, इनके पीठ से वो निकाल लो ताकि ये थोड़े से आराम कर लें। सूतः, सूत कहता है ठीक है, और इति निष्क्रांतः, तो वो निकल जाता है राजा। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च, राजा चारों तरफ घूमता है और फिर देखता है, इदम आश्रम द्वारम यावत प्रविशामि, यह आश्रम का द्वार है, चलिए प्रवेश करते हैं। प्रविश्य निमित्तम सूचयन, और जैसे प्रवेश करता है उसको कुछ निमित्त दिखाई पड़ता है। निमित्त कहते हैं कुछ कारण ऐसा दिखाई पड़ता है, कुछ उसके साथ शकुन होता है। तो उसकी बाईं उसकी जो है भुजाएं फड़कती हैं। तो कहता है, शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इहास्य, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। कहते हैं, इदम आश्रम पदम शांतम, यह तो आश्रम पद, यह जो आश्रम है ये तो शांत वातावरण वाला है, और यहाँ के लोग भी अत्यंत शांत हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं। और ये जो मेरी बाहु जो फड़क रही है, इसका तो इष्ट और अनिष्ट दोनों की शंका हो रही है। तो इसका फल कहाँ मिलने वाला है इस आश्रम में? तो फिर कहता है, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा होने वाली जो चीज़ें होती हैं उसका जो द्वार है, द्वार कहते हैं उपाय को, वो सर्वत्र मिल जाते हैं। जो होना होता है वह कहीं भी हो सकता है, ऐसा मन में विचार करता है। तब तक नेपथ्य से आवाज़ आती है, इत इतः सख्यो, इधर इधर आओ सखियों सखियों, इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान लगा करके सुनता है। अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलाप इव श्रूयते, अर्थात दक्षिण दिशा में वृक्षवाटिकाम, जो वृक्षों के जो उपवन हैं उसमें कुछ आलाप सुनाई दे रहा है, कुछ संवाद सुनाई दे रहा है। यावद अत्र गच्छामि, तब तक तो मैं उधर ही चलता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, इधर उधर जा कर के और देख कर। अये एतास तपस्वी कन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपैः सेचन घटैर बालपादपेभ्यः पयोदातुम मित एवाभिवर्तन्ते। कहता है, अरे ये तपस्वी कन्याएं स्वप्रमाणानुरूपैः, जो जितना जल ले के चल सकता है उतना जल ले करके, सेचन घटैहि, अर्थात सींचने के लिए घड़ा लेकर, बालपादपेभ्यः, छोटे छोटे पौधों को जलदातुम पयोदातुम, जल देने के लिए अर्थात जल सेचन के लिए, इत एवाभिवर्तन्ते, इधर ही आ रही हैं। निपुणम निरूप्य, अच्छी तरह से देखकर। अहो मधुरम आसाम दर्शनम, वाह कितना सुंदर इनका दर्शन है, ये कितनी सुंदर है। आसाम दर्शनम मधुरम, इनका दर्शन कितना सुंदर है, इनको देखना कितना अच्छा लग रहा है। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यान लता वनलता भी। और मन में सोचता है कि आश्रम वासिनः जनस्य यदि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः
आश्रम में रहने वाले लोगों का जो शारीरिक सौंदर्य है, जो कि शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धांत कहते हैं राजभवन को, जो कि राजभवन में भी दुर्लभ है, ऐसा इन आश्रम में रहने वाले लोगों का शारीरिक सौंदर्य है। तब तो यही कहेंगे, दूरीकृताः खलु गुणैः रुद्यानलता वनलता भी, अर्थात अपने गुणों के माध्यम से वनलताओं ने उद्यान की लता को तिरस्कृत कर दिया, अपमानित कर दिया। तब तो यही कहेंगे, जब आश्रम वासियों का इतना सुंदर शरीर है जो कि राजभवन में भी उपलब्ध नहीं है, तो इसमें तो यही कहा जा सकता है कि अपने गुणों के माध्यम से वनलताओं ने उद्यान लता को निंदित कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। अब वनलता है जो वन में स्वतः उत्पन्न होती हैं, और उद्यान लता है, उद्यान को हम स्वयं लगाते हैं, तो ये कृत्रिम है और एक स्वाभाविक है। इसीलिए कहा वनलता भी उद्यान लता दूरीकृता। फिर कहता है यावदिमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि। अच्छा ठीक है, तब मैं यहाँ इसकी छाया ले करके कुछ देर तक प्रतीक्षा करता हूँ। प्रतिपालयामि मैंने प्रतीक्षा करता हूँ। इति विलोकयन स्थितः, और देखता हुआ वहाँ स्थित रहता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला। प्रविशति होना चाहिए था, यथोक्त व्यापारा अर्थात जल सेचन क्रिया को करती हुई सखियों के साथ शकुंतला प्रवेश करती है। शकुंतला कहती है इत इतः सख्यौ, सखियों इधर आओ इधर आओ। तो उसकी सखी है एक अनुसूया, वह कहती है हला शकुंतले, अर्थात हे सखी शकुंतला, त्वत्तोपि तात कण्वस्य आश्रम वृक्षाः प्रियतरा इति तर्कयामि। हे सखी शकुंतला, हमको तो लगता है कि जो तात कण्व हैं, जो पिता कण्व हैं हम लोग के, वो तुमसे भी ज़्यादा इन आश्रम वृक्षों को प्यार करते हैं, आश्रम वृक्षों में प्रेम रखते हैं। त्वत्तोपि तात कण्वस्य आश्रम वृक्षाः प्रियतराः, अर्थात तुमसे भी आश्रम के वृक्ष उन्हें प्रिय हैं, तात कण्व को, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? तो कहता है ये न नवमालिका कुसुम परिपेलवा तमप्येतेषां आलवाल पूर्णे नियुक्ता। क्योंकि नवमालिका के कुसुम के समान अत्यंत कोमल जो तुम हो, ऐसे तुमको भी, इतनी कोमल तुम्हें भी, एतेषाम इन वृक्षों के, आलवाल कहते हैं पौधों के चारों तरफ जो एक मिट्टी का बना दिया जाता है ताकि पानी दिया जाए तो पानी बहकर बाहर न जाए, उसको कहा जाता है आलवाल। तो उसके, इन वृक्षों के आलवाल, इन पौधों के आलवाल को जल से सींचने के कार्य में जो तुम्हें लगाया गया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि तातकर्ण को तुमसे भी ज़्यादा ये आश्रम के वृक्ष प्रिय हैं। तो शकुंतला कहती है न केवलम तात नियोग एव, ऐसा नहीं है सखी कि मैं पिता के आदेश का ही पालन कर रही हूँ, अर्थात केवल पिता ने हमें कहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। अस्ति में सहोदर स्नेहोप्येतेषु, इन पौधों में मैं अपना सहोदर प्रेम देखती हूँ, अर्थात अपने भाई जैसा प्रेम महसूस करती हूँ। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, और फिर जो है वो पौधों को सींचने का अभिनय करती है। तो राजा कहता है कथम इयम सा कण्व दुहिता, तो क्या यह है कण्व की पुत्री? और कहता है असाधुदर्शी खलु भगवान कण्वः यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, अर्थात भगवान कण्व जो है
असाधुदर्शी हैं, सही सही चीज़ जो है, सही काम नहीं कर रहे हैं भगवान कर्ण। असाधुदर्शी अर्थात जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहे हैं, ऐसे कर्ण हैं। यह इमाम, क्योंकि इसे, इस कोमल शरीर वाली को, ये आश्रम धर्म, जो कठिन आश्रम धर्म है, आश्रम के नियमों का पालन करना जो इतना कठिन है, उस आश्रम धर्म में इस कोमल शरीर वाली शकुंतला को इन्होंने जो लगा रखा है, इसको देख के लगता है कि भगवान कर्ण असाधुदर्शी हैं। और कहता है, इदम किलाव्याज मनोहरम वपुस तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुमृषिर्व्यवस्यति। कहते हैं, अव्याज मनोहरम वपुः इदम। अव्याज मनोहरम अर्थात अनिंद्य सुंदरी, जिसमें किसी तरह का कोई कलंक न हो, स्वाभाविक सुंदर जो इसका शरीर है, वपुः। तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति, उस शारीरिक, उस स्वाभाविक सुंदर इसके शरीर को जो तपस्या करना चाहते हैं, शरीर से स्वाभाविक सुंदर इसके शरीर से जो तपस्या कराना चाहते हैं, वह निश्चित रूप से वैसा ही है। ये उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। ध्रुवम सनीलोत्पलपत्र धारया शमीलताम छेत्तुमृषिर्व्यवस्यति। ये जो ऋषि तपस्या कराना चाहते हैं वो ठीक वैसा ही है जैसे नील कमल के पत्ते की धारा से, नील कमल का जो पत्ता होता है अत्यंत कोमल होता है, और शमी की जो लता होती है अत्यंत कठोर होती है। तो उत्प्रेक्षा कवि कर रहा है कि शकुंतला से आश्रम के काम जो कराए जा रहे हैं या इससे जो तपस्या कराई जा रही है वह निश्चित रूप से वैसी ही है मानो नीलकमल के पत्ते की धारा से कोई शमी लता को छेदने की कोशिश कर रहा हो। तो जिस तरह से नीलोत्पल से शमी लता नहीं छेदी जा सकती है, ठीक उसी तरह से इस स्वाभाविक सुंदर शरीर से तपस्या संभव नहीं दिखता है। भवतु, कहता अच्छा ठीक है। पादपांतर हित एव विश्रब्धम तावद एनाम पश्यामि। इन पौधों में छिपकर ही विश्रब्धम अर्थात निश्चिंत होकर के तावद एनाम पश्यामि, इन सबको तब तक मैं देखता हूँ। इति तथा करोति, फिर वैसा करता है। शकुंतला कहती है, सखी अनुसूये अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियम वदया नियंत्रितास्मि। हे अनुसूया, देखो न, इस प्रियंवदा ने इतनी जोर से वल्कल बांधा है कि मैं एकदम परेशान सी हो गई हूँ। अति पिनद्धेन, अत्यंत कस के, ज़्यादा कस के वल्कल से बांध देने की वजह से मैं अत्यंत नियंत्रित हो गई हूँ, मतलब मैं एकदम परेशान सी हो गई हूँ। शिथिलय तावद एतत्, इसको ज़रा ढीली कर दो। ये जो वल्कल पहनाई है प्रियंवदा, इसे ज़रा ढीली करो, मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ। तो अनुसूया कहती है, तथा, ठीक है, और इति शिथिलयति, और इस तरह से उसे ढीली करती है उसके वल्कल को। प्रियंवदा साहसम, प्रियंवदा जो है हंसती हुई कहती है, अत्र पयोधर विस्तारयित्री आत्मनो यौवनम उपालभस्व माम किम उपालभसे। कहते हैं कि मैं तो ठीक ही बांधी हूँ जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो? तुम अपने ये स्तन का विस्तार करने वाले इस
यौवन को उलाहना दो, क्योंकि इन्होंने ही तो स्तनों का विस्तार किया है, जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि मैं काफ़ी कस के बांधी हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। माम किम उपालभ से, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो? तो राजा कहता है, कामम अननुरूपमस्या वपुषो वल्कलम न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति। कहता है, कामम अननुरूपम अस्याह वपुषः वल्कलम, निश्चित रूप से इसके शरीर के अनुरूप नहीं है यह वल्कल का वेश। वल्कल पहनना इस स्वाभाविक सुंदर शरीर के लिए उचित नहीं है। फिर भी न अलंकार स्त्रियम न पुष्यति, ऐसी बात नहीं है, अर्थात इसके अलंकार को बढ़ा नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि वल्कल इसके शरीर में उचित नहीं है, फिर भी वल्कल धारण की हुई है तो भी इसके अलंकार को बढ़ा ही रहा है, इसकी शोभा को बढ़ा ही रहा है। कुतः, कैसे? तो कहते हैं, सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। कहता है कि शैवलेन अनुविद्धम सरसिजम अपि रम्यम भवति। शैवल कहते हैं सेवार को, जो पानी में रहता है, एक घास विशेष। तो उस सेवार से अनुविद्ध लिपटा हुआ जो सरसिजम है, अर्थात कमल है, वह भी बड़ा सुंदर लगता है। भले ही उस सुंदर कमल में सरसिज का लिपटा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, उसके बावजूद भी वह सुंदर दिखता है। फिर कहते हैं, हिमांशोर मलिनम अपि लक्ष्मीं तनोति। चंद्रमा का वह मलिन भी जो चिन्ह है चंद्रमा में, जो कलंक दिखाई पड़ता है चंद्रमा में, वह भी लक्ष्मीं तनोति, वह भी उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। उसी तरह से यम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, यह जो तन्वी है वल्कल से भी, यह जो कृशकाया जो शकुंतला है, पतली शरीर वाली, वह वल्कल से भी अधिक मनोज्ञा, अधिक सुंदर लग रही है। वल्कल पहनने के बावजूद भी अधिक सुंदर लग रही है। ठीक ही कहा जाता है, किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। कहते हैं आकृतीनाम, मधुराणाम आकृतीनाम, जिसका आकृति सुंदर हो उसके लिए मंडन की क्या ज़रूरत है? मंडन अर्थात सजावट की, उसके लिए आभूषणों की क्या ज़रूरत है? जिसका स्वाभाविक आकृति जिसकी सुंदर हो, वो अगर मंडन न भी धारण करे, वो यदि अलंकार न भी धारण करे तो भी सुंदर लगता है। तो शकुंतला कहती है, अग्रतो अवलोक्य, आगे देख करके, एष वातेरित पल्लवांगुलीभिस् त्वरयतीव माम केशर वृक्षः यावदेनम संभावयामी। यह जो है आगे वातेरित अर्थात हवा से हिल करके और पल्लव रूपी अंगुलियों से, त्वरयति व माम केसर वृक्ष, ये केसर का जो वृक्ष है, केसर वृक्ष कहते हैं बकुल वृक्ष के लिए आता है। तो कहते हैं कि ये जो केसर वृक्ष है अपनी पल्लव रूपी अंगुलियों से मुझे संकेत दे रहा है कि मुझे जल्दी सींचो, तो इसलिए यावदेनम संभावयामी, तब तक मैं इसे सींचती हूँ। इति परिक्रामती, और चारों तरफ उसके घूमती है। तो प्रियंवदा कहती है, हला शकुंतले अत्रैव तामन मुहूर्तम तिष्ठ। हे शकुंतला, तुम जरा 1 मिनट के लिए वहीं रुको ना। यावत् त्वयोपगतया लता सनाथ इव अयम केशर वृक्षकः प्रतिभाति। अरे तुम जब वहाँ जा रही हो ना उसके समीप में, तो ऐसा लग रहा है कि इसे कोई लता मिल गई हो। इस बकुल वृक्ष को जैसे कोई लता इससे लिपट गई हो और लता से सनाथ हो गया है, अर्थात लता से युक्त हो गया है, लता का स्वामी बन गया है यह केसर वृक्ष, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो शकुंतला कहती है, अतः खलु प्रियम वदासि त्वम,
इसीलिए तुम्हारा नाम प्रियंवदा पड़ा है, क्योंकि तुम बहुत प्रिय बोलती हो। तो राजा कहता है प्रियमपि तथ्यमाह शकुंतलाम प्रियंवदा, अर्थात प्रियंवदा ने प्रिय तो बोला ही है, साथ में तथ्य भी बोला है, अर्थात सही बात बोली है, प्रिय भी है और बिल्कुल सही भी है। अस्याह खलु, क्योंकि इस शकुंतला की अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहू कुसुममिव लोभनीयम यौवन मंगे सुसन्नद्धम। इसके अधर कैसे हैं, इसके होठ कैसे हैं, तो कहता है उदाहरण उपमा देते हैं किसलय रागः, कोमल पत्ते का जो रंग होता है उस रंग की तरह इसका अत्यंत रक्तिमा लिए हुए इसका अधर है। और इसकी बाहु कैसे हैं, कोमल विटपानुकारिणौ, अर्थात अत्यंत कोमल जो विटप पौधा होता है उस पौधे के कोमल जो शाखाएं हैं उसकी तरह इसकी बाहु हैं। और कुसुममिव लोभनीयम, और जैसे कुसुम को देख करके, किसी पुष्प को देख करके एक स्वाभाविक स्पृहा होती है उसको लेने की, उसे देखने की, उसे छूने की, उसी तरह से कुसुम की तरह लोभनीयम यौवनम अंगे सुसन्नद्धम, उसके अंगों में जो यौवन है वह कुसुम की तरह लोभनीय है, अर्थात कुसुम की तरह स्पृहणीय है, प्राप्त करने योग्य है। तो अनुसूया कहती है हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधूः बाल सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वन ज्योत्स्नेति नवमालिका एनाम विस्मृतासी। अरे शकुंतला, यह जो स्वयंवर वधू है, अर्थात जिसने अपने पति का स्वयं वर्ण किया है, वो स्वयंवर वधू कौन है वो? तो कोई नवमालिका है जिसका नाम शकुंतला ने वन ज्योत्सना रखा था। तो वो वन ज्योत्सना बाल सहकारस्य, अर्थात छोटे पौधे, जो आम का जो छोटा पौधा है उसके साथ उसने स्वयंवर रचाया था नवमालिका ने। अर्थात नवमालिका की कोई लता है जो कि पास में रहने वाले किसी छोटे आम के पेड़ पर लिपट गई थी, इसलिए उसको तरफ संकेत करके कह रही है सब अनसुया कि ये जो तुमने नाम रखा था इसका वन ज्योत्सना, इस नवमालिका का, क्या तुम उसे भूल गई हो क्या? जो नवमालिका जिसका नाम तूने वन ज्योत्सना रखा और जो अपने बाल सहकार छोटे आम के पौधे पर स्वयं लिपट गई थी, अर्थात स्वयं उसने बाल सहकार का चयन किया था वर के रूप में, तो क्या तुम उसे भूल गई? शकुंतला कहती है तदा आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि। अरे अगर मैं वन ज्योत्सना को भूल जाऊंगी तब तो मैं खुद को भी भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, और उस लता के पास जाती है और देखती है। हला रमणीये खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः। हे सखी, बड़े अच्छे समय में, बड़े रमणीय समय में एतस्य लता पादप मिथुनस्य, ये लता और पादप ये दोनों का व्यतिकरः संवृत्तः, अर्थात इन दोनों का मिलन बड़े अच्छे समय में हुआ था। क्यों? क्योंकि दोनों का समय बड़ा अच्छा था। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, ये जो वन ज्योत्सना है वह कैसी है? तो कहते हैं नव कुसुम यौवना, नए नए कुसुम अभी लगी रहे थे, नए नए फूल अभी, नए फूल रूपी यौवन अभी लगे हुए थे। और यह सहकार कैसा है, ये आम का पौधा कैसा है? तो कहते हैं बद्ध फल तयो उपभोग क्षमः, इसमें भी अभी नए फल लगे थे तो ये भी उपभोग के योग्य हो गया था। इसलिए इन दोनों का जो समय है ना, बड़े अच्छे समय पर इन दोनों का मिलन हुआ है। इति पश्यन्ती तिष्ठति, और ऐसी देखती हुई वहाँ कुछ देर तक रुकती है। प्रियंवदा सस्मितम
मुस्कान के साथ कहती है, अनसूये जानासि किम निमित्तम शकुंतला वन ज्योत्स्नाम अतिमात्रम प्रेक्षते इति। हे अनसूये, क्या तुम जानती हो कि यह शकुंतला वन ज्योत्स्ना को इतना क्यों देख रही है? तो अनसूया कहती है, न खलु विभावयामि, नहीं मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ। कथय, कहो क्या बात है? तो प्रियंवदा कहती है, यथा वनज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नामैव अहमप्यात्मनोनुरूपम वरम लभेय इति। अर्थात जैसे वन ज्योत्स्ना ने अपने अनुरूप पौधे के साथ मिल गई, पौधे के साथ स्वयंवर रचा लिया, अपि नामैव अहमपि, मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त कर लूँ, इसलिए वो उस वन ज्योत्स्ना को बहुत ध्यान से देख रही है। तो शकुंतला कहती है, एस नूनम तवात्मगतो मनोरथ, ये निश्चित रूप से तुम्हारा मन का भाव होगा, ये तुम्हारे मन में ऐसा चाहिए, तुम्हारा मनोरथ होगा। इति कलशम आवर्जयति, और फिर कलश से जो है सिंचन करती है। राजा, फिर राजा का सोचता है, अपि नाम कुलपतेरियम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कृतम संदेहेन। क्या यह कुलपति के अर्थात कर्ण मुनि के असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, या निश्चित रूप से कर्ण मुनि के असवर्ण क्षेत्र अर्थात कर्ण मुनि की अपनी पुत्री नहीं होगी, अपितु किसी और की पुत्री होगी यह, ऐसा मुझे लग रहा है। अथवा कृतम संदेहेन, या हो सकता है कि मेरा ये संदेह हो। फिर भी असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषी मे मनः सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः। लेकिन फिर भी मेरा मन जो इसके प्रति आकर्षित हो रहा है, वह निश्चित रूप से इसमें कुछ विशेष बात है। कहता है, असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, यह जो है निश्चित रूप से क्षत्र परिग्रह क्षमा अर्थात क्षत्रियों के द्वारा विवाह करने के योग्य है, क्षत्रिय से विवाह करने के योग्य है। क्यों? यदार्यमस्याम अभिलाषी में मनः, क्योंकि अस्याम में मनः अभिलाषी, क्योंकि इसमें मेरा मन अभिलाष युक्त हो रहा है, मैं इसमें प्रेम महसूस कर रहा हूँ। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणवन्तःकरण प्रवृत्तयः, क्योंकि सज्जनों का अंतःकरण संदेह पदेषु वस्तुषु अर्थात संदेहास्पद जो वस्तु होती हैं उसमें सज्जनों का अंतःकरण ही प्रमाण होता है। उनका अंतःकरण जैसा कहता है वह वही प्रमाण माना जाता है। तो मेरा जो मन है वो इसके प्रति जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो निश्चित रूप से क्षत्रियों से परिग्रह अर्थात विवाह के योग्य है। तथापि तत्वतः एनाम उपलप्से, फिर भी मैं बारीकी के साथ या यथार्थ रूप से इसको जानने की चेष्टा करूँगा। और शकुंतला ससंभ्रमम, शकुंतला घबरा कर कहती है, अम्मो, अरे सलिल सेक संभ्रमोद्गतो, पानी से सेचने से घबराया हुआ यह उड़ करके नवमालिकाम उज्झित्वा, नवमालिका को छोड़कर वदनम में मधुकरो भी वर्तते, मेरे मुख की तरफ यह मधुकर, यह भौरा आ रहा है। इति भ्रमर बाधाम नाटयति, और इस तरह से भ्रमर बाधा को, भ्रमर उसके तरफ चारों तरफ आ गए हैं और वो उनके बाधा को का नाटक अभिनय करती है। राजा सस्पृहम, राजा स्पृहा के साथ देखता है। चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेपथुमतिम रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्याः पिबसिरति सर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वां खलु कृतिः। चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतिं रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः
करौ व्याधुन्वत्याः पिबसिरति सर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। कहता है, हे मधुकर, तत्वान्वेषान् वयं हताः, हम तो तत्व का अन्वेषण ही करते रह गए कि यह शकुंतला छत्र परिग्रह क्षमा है कि नहीं है। और तुम जो है, तुम खलु कृति अर्थात तुम धन्य हो गए। कैसे धन्य हो गए? तो कहता है, वे पथुमतिम चलापांगाम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि, अर्थात कंपन युक्त उस शकुंतला को, शकुंतला की जो चलापांगाम दृष्टिम है अर्थात चंचल अपांग वाली जो दृष्टि है, चंचल जो नेत्र वाली जो दृष्टि है, अपांग कहते हैं नेत्र के भाग को, तो चंचल अपांग वाली जो दृष्टि है उसको तुम बार बार छू रहे हो। और रहस्याख्यायीव, रहसी आख्यायीव अर्थात एकांत में कथन करने वाले, एकांत में कोई बात कहने वाले मित्र की तरह तुम मृदु कर्णांति कचरह स्वनसी, कोमल कान के आसपास तुम ध्वनि कर रहे हो। और करौ व्याधुन्वत्याः पिबसिरति सर्वस्वमधरम, और हाथों को हिलाती हुई उस शकुंतला के रति सर्वस्व अर्थात काम के सर्वस्वभूत जो अधर हैं, जो होठ हैं, उनको तुम पी रहे हो। इसलिए हे मधुकर, हे भंवरे, तुम ही धन्य हो। हम तो तत्व का अन्वेषण करने की वजह से हम मारे गए, धन्य तो तुम हो। तो शकुंतला कहती है, पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, कुछ दूर जाकर के रुक करके और फिर आंखों को घुमाते हुई, न एष दुष्टो विरमति, यह जो दुष्ट है वह रुक नहीं रहा है, अन्यतो गमिष्यामि, इसलिए दूसरी तरफ जाती हूँ। कथम इतोपि आगच्छति, अरे यह तो यहाँ भी आ रहा है। हला परित्रायेथां मामनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानम, हे सखियों, मुझे बचाओ इस दुर्विनीत मधुकर से, इस दुष्ट भंवरे से पराजित हुई मुझे तुम लोग बचाओ, मैं परेशान हो गई हूँ इस भंवरे से। तो उभे वो प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों का कथन है, सस्मितम मुस्कान के साथ, के आवाम परित्रातुम, हम लोग की रक्षा कौन करेगा। के आवाम परित्रातुम, हम लोग तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे। दुष्यंत मेवाक्रंद, तुम दुष्यंत को ही बुलाओ, क्योंकि दुष्यंत राजा हैं इस नगर के, इस वन प्रांत उनके राज्य में आता है, तो तुम उन्हें बुलाओ। राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, क्योंकि ये जो तपोवन होते हैं वो राजा के द्वारा रक्षित होते हैं, राजा के द्वारा रक्षा करने योग्य होते हैं तपोवन, इसलिए तुम राजा दुष्यंत को बुलाओ। तो राजा कह रहा है, अवसरोयम आत्मानं प्रकाशयितुम, यह बड़ा अच्छा समय है अपने आप को प्रकाशित करने का, अपने आप को सामने ले जाने का। न भेतव्यम न भेतव्यम, डरो मत या डरिए नहीं, इत्यर्धोक्ते स्वगतम, ऐसा अभी आधा बोलता ही है, तब तक फिर मन में विचार करने लगता है। राजभावस्त्वभिज्ञातो भवेत्, अर्थात मैं राजा हूँ
ऐसा इसको ज्ञान हो जाएगा। भवतु एवं तावत अभिधास्य, तो ठीक है, फिर भी मुझे जाना चाहिए। शकुंतला, पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, कुछ दूर चल करके फिर आंखों को घुमाती हुई, कथम इतोपि माम अनुसरति, कैसे यहाँ भी यह आ रहा है। तो राजा सत्वरम उपसृत्य, राजा जल्दी से वहाँ जा करके और कहता है, आह अरे। तो इस तरह से सखियों का संवाद और दुष्यंत के द्वारा आश्रम का वर्णन आज हम लोग पढ़े। इसके बाद आगे के वीडियो में शकुंतला अनसुया प्रियंवदा के साथ राजा का संवाद होगा और उसमें आतिथ्य सत्कार किया जाएगा इन तीनों सखियों के द्वारा राजा का। फिर आपस में बातचीत होगी। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।